शक और साजिश, नालंदा की खूनी दास्तान। नालंदा एक ऐसा जिला जो बुद्ध और ज्ञान की धरती कहा जाता है, लेकिन इसी शान जमीन पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात घटी जिसने पूरे गांव, शहर और अब इंटरनेट को भी हिलाकर रख दिया। पहले शराब पिलाया, फिर गला दबाया, पति की हत्या कर कुत्तों को खिलाया पति पत्नी, और वो सिरेनिया की एक कहानी जिसने बिहार के नालंदा में मेरठ जैसा कांड कर सबको हिला डाला। नीले ड्रम में पति को मार के दफनाने वाले वाकया को हम भूल भी नहीं पाए थे कि उससे मिलता जुलता एक और कांड हो गया। लेकिन यह घटना नीले ड्रम के घटना से भी बेहद खतरनाक है। यहाँ ड्रम तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ खूंखार पत्नी सामने आई। यहाँ पर ड्रम के बजाय कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, कुत्तों का निवाला बनाया गया और फिर ऐसी साजिश की गई, ऐसी कहानी बनाई गई, इसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। यह कहानी है राजीव सिंह, उसकी पत्नी संध्या देवी और एक पड़ोसी दीपक कुमार की। 3 जिंदगियां, 3 किरदार और एक ऐसा जुर्म जो हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। नालंदा के महादेवपुर गांव में, जहां दिन की शुरुआत खेतों की हवा और शांति से होती थी, एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 29 जनवरी 2025 को एक गड्ढे से बरामद हुआ एक शव। मृतक था राजीव सिंह उर्फ नागा सिंह। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी इतनी चौंकाने वाली थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। ये है प्यार, घरेलू हिंसा और एक खतरनाक साजिश की दास्तान। राजीव सिंह, उम्र 35, जिसे गांव वाले नागा सिंह कहते थे, एक मेहनती किसान था। लेकिन उसकी शराब की लत ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अपनी पत्नी संध्या और बच्चों के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण था। संध्या को आए दिन उसकी मारपीट का सामना करना पड़ता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तनाव एक खौफनाक साजिश में बदल जाएगा। संध्या उम्र 25 का अपने पड़ोसियों दीपक उम्र 30 और नीतीश उम्र 28 के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजीव को इस रिश्ते का शक हो गया था। उसने संध्या को कई बार डांटा और उसका मोबाइल तक तोड़ दिया। 4 जनवरी की रात जब राजीव ने संध्या के साथ फिर मारपीट की, तो संध्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने दीपक और नीतीश के साथ मिलकर राजीव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश की रात, 4 जनवरी 2025 की रात, एक बार फिर राजीव ने संध्या को पीटा, लेकिन इस बार कुछ बदल गया। संध्या का सब्र टूट चुका था। उसी रात उसने दीपक और उसके दोस्त नीतीश उम्र 28 को बुलाया। तीनों ने तय कर लिया, राजीव को अब रास्ते से हटाना ही होगा। संध्या ने दीपक और नीतीश को बताया कि अब राजीव को जिंदा नहीं छोड़ना है। दोनों ने उसका साथ दिया और एक खतरनाक प्लान बनाया। 5 जनवरी 2025 की रात, संध्या, दीपक और नीतीश एक अंधेरी जगह पर मिलते हैं। दीपक एक बोतल शराब और रस्सी लाता है। रात को संध्या ने राजीव को घर पर शराब पिलाई। जब वो नशे में था, उसने दीपक और नीतीश को बुलाया। दोनों ने बहाने से राजीव को घर से बाहर निकाला और गांव के पास झाड़ियों की ओर ले गए। वहां पहले से खोदा हुआ एक गड्ढा तैयार था। दीपक और नीतीश ने राजीव का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर तीनों ने मिलकर उसकी लाश को झाड़ियों में एक गड्ढे में दफना दिया। संध्या ने गांव वालों को बहाना बनाया कि राजीव कुंभ मेले में गया है। नहीं, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। 29 जनवरी की सुबह गांव वाले झाड़ियों के पास कुत्तों को भौंकते देखते हैं। एक शख्स गड्ढे में कुछ देखता है। एक राहगीर ने देखा कि कुत्ते झाड़ियों में किसी चीज को नोच रहे हैं। पास जाकर देखा तो एक गड्ढे में इंसानी शव था। घटना की जानकारी मिलते ही राजगीर पुलिस मौके पर पहुंचती है, तुरंत शव को बाहर निकालती और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पहचान करने में लग जाती है कि आखिर यह शव किसका है, ये लाश किसकी है। अभी तक ना किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई थी, ना किसी का कॉल आया था जिसे पुलिस इन्फॉर्म करे। इतनी बेरहमी से मारा गया था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहचान मुश्किल थी क्योंकि शव पूरी तरह से गल चुका था। जैसे तैसे जब पुलिस ने जांच की तो पता चला
मृतक की पहचान राजीव सिंह के रूप में हुई। शुरुआत में पुलिस को शक हुआ कि मामला जमीन विवाद का है, लेकिन सच कुछ और था। पुलिस ने जब गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी और घर वालों तक पहुंची, घर वालों से बातचीत की गई तो ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी हिल गई। पुलिस ने जब मरे हुए व्यक्ति के पत्नी का कॉल डिटेल्स खंगाला, मृतक के पति संध्या देवी के फोन पर पति से ज्यादा पड़ोसी दीपक का कॉल मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ। आगे छानबीन शुरू की तो पता लगा कि संध्या और दीपक का लव अफेयर चल रहा था, जो पति को नागवार था। संध्या देवी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन से अहम सुराग मिले। पुलिस को ये बात भी पता चली कि पति की हत्या के बाद संध्या अपने पड़ोसी दीपक कुमार उर्फ छोटू के साथ लगातार संपर्क में थी। जब पुलिस ने दीपक कुमार के घर में छापामारी की तो पता चला कि वहां ताला लगा हुआ है और दोनों वहां से फरार हो चुके थे। जब मोबाइल से लोकेशन ट्रेस किया गया तब संध्या को नौरंगा गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। फिलहाल संध्या पुलिस हिरासत में है और दीपक और नीतीश की तलाश जारी है। पूछताछ में संध्या देवी ने पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया और बताया उसके दीपक कुमार उर्फ छोटू के साथ अवैध संबंध है, जो कि उसके पति को पसंद नहीं था। उसका पति राजीव सिंह शराब पीने का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। रोज रोज हर दिन की मारपीट और ताने से निजात पाने के लिए उसने अपने पति नागा सिंह को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस कहानी ने पूरे नालंदा को हिलाकर रख दिया। गांव वाले आज भी उस गड्ढे के पास से गुजरने में डरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है प्यार, दर्द, गुस्से और गुनाह की। जब रिश्ते में विश्वास खत्म हो जाए, जब संवाद के बजाय हिंसा रह जाए, तब रिश्ते नहीं सिर्फ तबाही बचती है। अवैध रिश्ते और घरेलू हिंसा दोनों ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर रिश्ते में जहर घुल जाए तो समाधान तलाक हो सकता है, लेकिन हत्या नहीं। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी सच्ची घटनाएं मिलती रहे।